Okay, let's start with question 5 of 3.2. क्या बोला हमें? If a matrix and B matrix, then compute 3A minus 5B. तो सबसे पहले A and B लिख देते हैं. क्या है A and B? Let's see. 2 by 3, 1 by 3, and 7 by 3. 1, 2 by 3, 2, 5 by 3, 4 by 3, and 2 by 3. This is A. Okay. Write B, which is 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, and 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5. ठीक है, ऐसे दो मैट्रिक्स है. हमें कंप्यूट क्या करना है? 3A minus 5B. तो सिंपल, सबसे पहले 3A लिखो. 3A में क्या करेंगे? ए के जितने भी एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. चलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 5. देखो सबके डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा. जिसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है वहां पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 1, 2, 4, 7, 3 2 6 एंड 2. ठीक है, वेरी सिंपल, सेम उसके जैसा. मल्टीप्लाई बाय 5 करना है तो जिसके डिनोमिनेटर में 5 है जिंदाबाद, नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई करो. बाकी एज इट इज लिख दो. 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2. ठीक है, और इसका आंसर क्या आता है? चलो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0. अच्छा 1, 2, 4 ये भी 0 0, 7, 6, 2 0 0 0. ओ माय गॉड, दिस कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, इसका आंसर है जीरो मैट्रिक्स क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन 6. सिंपलीफाई करना है बेटा इसको, सिर्फ सिंपलीफाई. लेट्स सी कैसे करते हैं. cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा minus cos theta and sin theta. Okay, let's simplify this. सबसे पहले तो cos अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. अगर cos अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा सबको मल्टीप्लाई होगा, तो cos इंटू cos स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ. ठीक है, नीचे माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, फिर वंस मोर sin थीटा इंटू cos थीटा और नीचे cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकंड मैट्रिक्स sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, फिर sin इंटू cos तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, sin इंटू cos क्या किया हमने, सबको sin के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा. ओके, अब उन दोनों का एडिशन करना है. चलो एडिशन करने के बाद आंसर क्या आता है? ये 1 1 का ये 1 1 के साथ एडिशन करो. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. चलो ये 1 2 में क्या आएगा? प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0. चलो यहाँ पे प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो हमें पता है ये क्या हो गया, मिस्टर ब्रह्मा. अगर ये मिस्टर ब्रह्मा है तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 0 सॉरी 1 0 0 1. तो इसको आप प्यार से I2 भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर. ठीक है, वेरी सिंपल. जैसे जैसा बोला है वैसा वैसा करना है, सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दो सब क्वेश्चन है और दोनों में सेम क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो क्वेश्चन 7 उसका फर्स्ट कुछ ऐसा दिया हमको कि x प्लस y इज इक्वल टू 7025. ठीक है, और दूसरा दिया है कि कैपिटल X ही है.
कैपिटल X माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 ऐसा कुछ दे दिया एंड फाइंड द X एंड Y नॉट वैल्यू, वो आई थिंक मैट्रिक्स ही है। तो आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन है 5x माइनस 3 ऐसा कोई इक्वेशन है। क्या करते थे हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 8, ये 4। तो ये जो वैल्यू आई ना उसकी जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा। सिंपल करना आपको वही है जो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। आप ऐसे समझ लो ये जो मैट्रिक्स है वो कोई वैल्यू है, लेट्स गो फॉर इट। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 1, मतलब ये पूरा, और ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 2। सिंपल क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, चलो दोनों को ऐड कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो लिख रहा हूँ मैं ऐसे, दोनों को ऐड कर रहे हो तो ऐसे हो गए दोनों ऐड। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए। अब राइट हैंड साइड 7025 प्लस 3003, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 10 0 2 एंड 8, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बाय बाय कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, क्या आंसर आया 10 0 2 8। ओके, अब यहाँ से मैं दो कॉमन भी निकाल सकता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो 2 कॉमन निकाल दो, दोनों एक ही चीज हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5104। अगर ऐसा होगा तो सिंपल x की वैल्यू क्या आई इन मैट्रिक्स 5014, ठीक है, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ओके, अब जैसे उसमें x की वैल्यू मिल जाती थी वो कोई आप इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा कर लो, इसमें से अगर मुझे y बनाना है तो ऐसा बना दो। हमें एक्चुअली y फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 है। अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x माइनस 3003 करना पड़ेगा इज इक्वल टू y। चलो अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आई 5014 माइनस 3003 इज इक्वल टू y। वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स फॉर्म इज 5 में से 3 गया 2 0 1 एंड 1, जैसा यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म। तो सिंपल हमें दो इक्वेशन दिए थे, तो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और x एंड y की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा सब क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। क्या बोला है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 एंड यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। चलो मैं सिंपल से वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा मैंने बोला था कि आप ऐसा ही समझो कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है और वही टर्म से सॉल्व करो। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या था बेटा, दोनों का आप एडिशन कर रहे हो तो x बाय बाय कैंसिल हो जा रहा था, x बच रहा था, कोई भी एक वेरिएबल बच रहा था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप दोनों का अगर एडिशन करो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हमें देखना है क्योंकि हमें वेरिएबल फाइंड करना है, कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑनलाइन एडिशन करो तो क्या होगा 5x प्लस 5y, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि 5x प्लस 5y में 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y बनेगा, वो पता चला। दूसरी बात, आप माइनस करो इन दोनों का अगर माइनस कर रहे हो तो 2x में से 3x गया तो माइनस x, 3y में से 2y गया तो प्लस y, मतलब माइनस x प्लस y। तो अगर आप समझो तो ये पहले वाला आ गया कि x प्लस वाई मिला और माइनस एक्स प्लस वाई मिला, तो वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल जाएगा। ये थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत इजी है। चलो पहले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट हैंड साइड एडिशन करो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड का एडिशन करो, क्या होगा 4 1 3 एंड 5 होगा ऐसा। ओके, उसके बाद क्या करोगे 5 कॉमन निकाल दो यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू
4 3 1 एंड 5, ऐसा कुछ हमारा आंसर आया। चलो इसमें से हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सबको 5 से डिवाइड कर दो, बोल सकता हूँ ना मैं, सबको 5 से डिवाइड कर दो। ओके, लेट्स गो फॉर ये हमारा आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। चलो अब इक्वेशन 4 के लिए क्या करोगे, दोनों का माइनस। तो मैं काम करता हूँ, ये हमें वो हैबिट है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से, तो 3 में से 2 गया तो प्लस x, ठीक है, और 2 में से 3 गया तो माइनस वाई। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 में से 1 माइनस किया, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ इसमें है नहीं लॉजिक। क्या किया हमने, तो ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, तो 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 5 माइनस 0 5, दैट्स इट। ये क्लियर, ओके ओके। उसके बाद अगर ये भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1, ये क्यों मैंने ऐसे किया बताया आपको, अच्छा रहने दो, ऐसे ही रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो, तो ये दोनों इक्वेशन आ गए, ये हमारा इक्वेशन हो गया 4, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4। अब देखो 3 एंड 4 इजीली सॉल्व हो गए, तो 3 एंड 4 इजीली सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। चलो दोनों का एडिशन करो, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करो तो 2x सिंपल ही होगा, y y कैंसल, और एडिशन कर रहे हो तो अब इसमें अगर एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख लो पूरा, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बोला हुआ है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये बात लेके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। देखो ऐसे सिंपल, ठीक है, एडिशन कर दिया, लेट्स गो फॉर इट। ये तो हो जाएगा 4/5, चलो ये होगा -25 -24/5, ओके, ये हो जाएगा 15, 15 में से 3 गया तो -12/5, ये हो जाएगा 6। और क्या करोगे, सबको 2 से डिवाइड करोगे, तो 2/5 -12/5, x इज इक्वल टू, सबको 2 से 2/5 -12/5, यहाँ पे -6/5 और यहाँ पे 3, दैट्स आंसर, ठीक है। अभी x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, सपोज आपको इक्वेशन 4 में पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो सबसे पहले अच्छा कर लो, x कैपिटल करना पड़ेगा, x माइनस 0 -5 -5 5 इज इक्वल टू y। चलो y की जगह पे 2/5 -12/5 -6/5 and 3 -0 -5 -5। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ होगा लेंथी आपके लिए, बाकी ये हमारा x हो चुका है, यहाँ पे y के लिए कुछ करता है, y इज इक्वल टू माइनस करो सिंपली, 2/5 -12/5 +5, ठीक है, -6/5 +5 एंड 3 -5, ऐसा हुआ कुछ। जगह का एक प्रॉब्लम, ओके। सो फाइनली आंसर y इज इक्वल टू, वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ पे तो 2/5 है, 25 तो 13/5, 25 तो 19/5, और यहाँ पे माइनस, दैट्स आंसर, ठीक है। तो ये सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वेशन बनाने पड़े, फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो
Let's go for question number 8. Question number 8 क्या बोला है हमें? Find x if x is equal to y is equal to 3 2 1 4. ठीक है, और गिवन कुछ ऐसा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, ऐसा कुछ गिवन है. ओके, सो क्या करेंगे? सिंपल वो इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, या फिर y को उस तरफ ले जाओ फिर वैल्यू पुट करो, दोनों होगी सेम चीज, लेकिन आपको जो भी इजी पड़े. माइनस y, ठीक है. अब y की वैल्यू पुट करो 2x. मेक श्योर बेटा ये आंसर मैट्रिक्स में आना चाहिए, क्योंकि अब मैं मैट्रिक्स से बोला है 3 2 1 4. चलो, तो 2x इज इक्वल टू 1 में से -3 गया तो -2 -2 -3 -1 -4 एंड ये -2. तो x इज इक्वल टू सबको 2 से डिवाइड कर दो, -1 -2 -1 -1. तो आप माइनस कॉमन निकल के ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 एंड 2. दैट्स इट. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड वैल्यू ऑफ xy where 2 times 1 3 0 x plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8. okay. सिंपल कैलकुलेशन करनी है. अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ जाता है तो देखो मैं पहले ये स्टेप कर रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कोई अच्छी बात है ही नहीं. ये 5 6 1 8 एज इट इज डायरेक्ट कैसे लिखेंगे बेटा? 2 2 into 1 2 plus y, तो ये 2 plus 1 डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. 3 into 2 6 plus 0 6 0 plus 1 2 into x 2x plus 2, तो 2x plus 2. ठीक है, अगर किसी को ये मतलब नहीं पसंद आए तो आप ऐसे कर सकते हैं. प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8. उसके बाद इन दोनों का एडिशन करो, ऐसे लिखो फिर सॉल्व करो, कोई इश्यू नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि अगर दो कोई मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट इक्वल हो गए, तो ये 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2y 2 plus y is equal to 5, so that y is equal to 3. चलो y की वैल्यू इजीली मिल गई. उसके बाद 6 is equal to 6 1 is equal to 1, then 2x plus 2 is equal to 8, then 2x is equal to 6, then x is equal to 3. ये देखो बेटा, ये x और y जो स्मॉल में लिखा है वो उसके वैल्यू हमें डिनोट कर रहा है, और ये जो कैपिटल है वो मैट्रिक्स है. लेकिन आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो लोग बोल देंगे, लेकिन जनरली ऐसा ही है कि कैपिटल एक्स होगा वो डिनोट करेगा मैट्रिक्स. ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, कंफ्यूज नहीं हो. मूव ऑन टू क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू, और कुछ गिवन है ऐसे 2 times x y z t plus 3 times 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times 3 5 4 6. ठीक है, सिंपल बेटा क्या करोगे? ये मेरा मानना है ऐसा, ये 2 एज इट इज रखो, है ना, फिर सामने तरफ डिवाइड कर लेंगे. और दूसरी बात क्या करो, यहाँ पे इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू. ये जो इज इक्वल टू वाला है वो पहले लिख लो. यहाँ पे क्या करोगे? 9 15 12 एंड 18 हो गया. उसके बाद माइनस, ये वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, और -3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 -3 0 एंड 6. पता चला क्या किया? ये 2 एज इट इज रखा, ये वाला मैंने पहले लिख लिया, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो ये एज इट इज. अब सिर्फ सॉल्व करना है. x z y t इज इक्वल टू, चलो 3 6 9 18 12 एंड 12. दैट्स इट. सबको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, सामने वाले मैट्रिक्स को.
then answer is x3, y6, z9 and d6। लेकिन ऐसे छोड़ नहीं देना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, आपको लिखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ x, y, z, t are respectively 3, 6, 9, 6 रिस्पेक्टिवली बोला है तो वो अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। मूव टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, x टाइम, देखो ये x वैल्यू है, x टाइम क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस y टाइम -1 इज इक्वल टू 10 and 5। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब तो ऐसा है कि अब तो बेटा डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। क्या किया? 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपको बेटा दो इक्वेशन मिल गए, अगर आपको पता चले तो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3y 5 इक्वेशन 2, क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे, y y कैंसिल, तो डायरेक्ट 5x इज इक्वल टू 50, सो दैट x इज इक्वल टू 60। पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, व्हिच इक्वेशन 1, तो 2x minus y is equal to 10, so 2 times 3 minus y is equal to 10, so that y is equal to -4, that's the answer। ठीक है, 6 minus 10 is equal to 1। तो ये हो गया आपका 11 नंबर। ठीक है बेटा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हम बहुत छोटे स्टैंडर्ड में आ गए, सिर्फ प्लस माइनस करना है। चलो वंस मोर फाइंड करनी है बेटा हमें वैल्यू x, y, z, w की, तो 3 टाइम्स x, y, z, w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4 times z plus w, x plus y and 3। तो वंस मोर x, y, z, w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस अब तो डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 एज इट इज रखता है, लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया कि राइट हैंड साइड पे भी बेटा x, y, z है ना, तो अच्छा ये रहेगा कि 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हो। देखो वो वाले क्वेश्चन में क्या था, वो वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि सिर्फ एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल थे, राइट हैंड साइड सारे कांस्टेंट थे, तो सिर्फ कंपेयर करना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3x 3y 3z 3w इज इक्वल, डायरेक्ट बेटा कैसे लिख सकते हैं? x plus 4 x plus y plus 6 z plus w minus 1 and 2w plus 3 हो गया। चलो एक एक करके कंपेयर करते हैं। पहले तो फर्स्ट 3x is equal to x plus 4, so easily I can say that x is equal to 2 बोल सकते हैं। चलो दूसरी बात 3y is equal to x plus y plus 6, तो y एक तरफ आएगा तो 2y, x की वैल्यू 2 plus 6, तो y is equal to easily 4। चलो x y की वैल्यू मिल गई। ओके, लेट्स गो फॉर थर्ड। क्या है? 3z is equal to z plus w minus 1, तो यहाँ पे मिलेगा 2z is equal to w minus 1। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा हमें z और w दोनों की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें फोर्थ में मिल जाएगी। क्या कैसे मिलेगी? 3w is equal to 2w plus 3, so that w is equal to 3, put the value of w, so that 2 times z is equal to 3 minus 1, so 2 times z is equal to 2,
then z is equal to 1. That's it. ठीक है, तो this is question 12. Let's move on. Question 13. Okay, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है f of x. ये क्वेश्चन अच्छे से करना है हमें. तो cos x, sin x and 0, minus sin x, cos x and 0, 0, 0 and 1. और हमें कुछ शो करना है. क्या शो करना है? f of x into f of y is equal to f of x plus 1. ओके, चलो पहले तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन. ये बेटा अब तक अगर सो रहे हो तो जाग जाओ. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो सारे नहीं आएंगे बोर्ड में. वो सिर्फ टाइम पास है, वो नहीं आते हैं बोर्ड. ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में वो सब नहीं आते, वो सिर्फ टाइम पास है. टाइम पास इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ आपको वो सिखाते हैं कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, कैसे आपकी कैलकुलेशन हो, वगैरह वगैरह वगैरह. चलो यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. तो fx, ये मैंने आपको 11th में भी पढ़ाया हुआ है कि fx का मतलब ऐसा है कि वो वाले सारे फंक्शन में x वेरिएबल है. ठीक है, चलो उसकी जगह पे मैं अगर f of y बोलूं, उसका मतलब क्या है? जिस जगह पे x है वहां पे y पुट करना है. ठीक है, तो मुझे अगर f of y लिखना है तो उसका मतलब क्या है कि ये सारे मैट्रिक्स में जहां पर भी x है, ये एक्चुअली क्या है? cos के एंगल में x. ठीक है, तो जहां पर भी x है वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? y वाला फंक्शन. तो cos y माइनस sin y, 0 sin y, cos y, 0 0 0 and 1. That's it. पता चला? पहले तो मैंने क्या बोला मैंने कि अगर f of x है मतलब x वेरिएबल वाला फंक्शन है, अगर वही फंक्शन में f of y बोलूं, दैट मींस जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पे y पुट कर देना है. दैट्स इट. चलो अब क्या किया है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन हमें आता है तो उसमें कोई इश्यू है नहीं. लेट्स गो फॉर इट. cos x, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से करना है बेटा, उसी के पैसे मतलब उसी के मार्क्स है. इनटू cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1. चलो बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. जो अभी प्रैक्टिस की थी वो सब अभी काम आएगी बेटा. cos फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वैसे करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कुछ ऐसा होगा, cos x into cos y minus sin x sin y, ऐसा होगा. और 0 का 0 वंस मोर, cos into cos y minus sin x sin y plus 0 0. चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y एंड 0 into 0. खत्म बात. ओके, थर्ड में cos into 0 0 sin into 0 0 0 into 1 0, मतलब यहाँ पे आएगा 0. ठीक है, ये सिर्फ संभाल के लिखना है बेटा हमें, अगर आप समझो तो. ये कुछ ऐसा ही नहीं है कि नहीं आ रहा. अभी तक जो आपने किया है वही है. ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम शांति से लिख रहे हैं. चलो वंस मोर, सेकंड का करते हैं. क्या करता है? sin x cos y प्लस cos x sin y. ये a21 हो गया. चलो अब माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y. फिर 0 0 0 2 1 0, फिर 0. ये थर्ड. अब थर्ड रो आई. थर्ड रो में पहले दो 0 1 into 0 0, पहले दो 0 1 into 0 0, पहले दो 0 1 into 1 1, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ये दोनों 0 आएगा. ये मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है, जैसा है वैसा लिख दिया. ठीक है, अगर ध्यान से आप आंसर को देखो, जो भी हम लाए आप देखो तो cos x, तो ऐसा कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में पढ़ा था. लेट्स सी कि उसमें से क्या निकलता है. ये फर्स्ट A11 देखो, CCSS दिख रहा है आपको, CCSS. ओके, दूसरा देखो
तो CS SC दैट मीन्स SC CS हो गया, ये बात समझ रहे हो। फिर 0 ओके, नीचे ये 2 1 देखो तो sin x cos y cos x sin y मतलब SCCS राइट है। ओके, दूसरा SSCC मतलब CCSS वो भी राइट है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको मैं और एक बार लिख रहा हूँ। क्यों और एक बार लिख रहा हूँ? क्योंकि और एक बार लिखने से आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ वही है फॉर्मूला, आप भी क्लियर हो गए और सामने वाला भी जो मतलब चेक कर रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो cos x cos y CCSS, cos का फॉर्मूला बेटा हमने पहले से सीखा हुआ है, और SCCS तो देखो बेटा SCCS है तो दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, एच की जगह छोटी पड़ेगी नहीं। ओके, नीचे लिखते कोई बात नहीं, फिर से cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। चलो बाजू में क्या करेंगे, माइनस सिर्फ कॉमन निकाल देते हैं और SCCS के जैसे लिखते हैं SCCS SCCS। चलो हो गया, और यहाँ पे तो 0 ही है, कोई इश्यू है नहीं। चलो दूसरा में क्या लिखेंगे, वो भी सेम है SCCS, तो उसमें कोई चेंज करने की, ये मैंने यहाँ पे चेंज क्यों किया बेटा, क्योंकि आपको पता चले कंफ्यूजन ना हो कि हाँ सर ने बोला था वही है, और यहाँ पे तो 0, इसमें CCSS आना चाहिए ना, तो CC पहले लिख देते हैं माइनस SS, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, याद करो कि S का SCCS, C का CCSS, साइन में साइन सेम रहेगी, कॉस में साइन चेंज होगी, तो बस वो यहाँ पे फॉलो करना है आपको। कैसे करेंगे लेट्स सी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो तो इसमें CCSS मतलब कॉस का फॉर्मूला राइट, कॉस में साइन कैसे चेंज होगी बेटा, तो x और y तो है, साइन चेंज होगी तो माइनस है तो क्या आएगा प्लस, खत्म हो गई बात। नीचे देखो SCCS साइन का फॉर्मूला, उसमें साइन कैसे रहेगी सेम रहेगी, प्लस है तो प्लस, और ये 0 पता चला वंस को। बाजू में देखो पहले तो मैं माइनस बार लिख देता हूँ, उसके बाद SCCS साइन है उसमें साइन सेम रहेगी तो x प्लस y, और यहाँ पे तो 0, इसमें 0 है, यस ओके। अब CCSS मतलब कॉस की, और साइन कैसे रहेगी चेंज होगी, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 एंड 1, पता चला। अब खेल कौन सा है वो हम अब खेलेंगे कि कौन सा खेल है। देखो ध्यान से देखो, पहले तो हमने वेरिएबल वाला पढ़ा कि y चेंज करेंगे तो y हो जाएगा f ऑफ x एंड f ऑफ y, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आंसर आया, आंसर आया उसमें से हमें पता चला कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो और सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो, उस तरह से हमने अच्छे से उसको अरेंज कर दिया CCSS SCCS। ओके, उसके बाद अब ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन, ये पिंक वाला फंक्शन देखो और फर्स्ट ब्लैक वाला फंक्शन देखो बेटा, ध्यान से देखो तो ये 1 1 में कॉस है, हाँ कॉस है, फिर माइनस साइन है, हाँ माइनस साइन है, 0 है 0, साइन है कॉस है 0 है 0 है 0 0 1 0 0 1, दैट मीन्स वही का वही फंक्शन है, लेकिन कहाँ पे चेंज हुआ है बेटा, जहाँ पे वो ब्लैक वाले में देखो जहाँ पे x है, ये पिंक वाले में वहां पे x प्लस वाई है, देखो तो सारी जगह पे। तो मैंने क्या बोला था कि अगर f ऑफ y में लिखना है तो x की जगह पे y लिखेंगे तो वो f ऑफ y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसकी जगह पे क्या आया, x प्लस वाई आया, अगर x प्लस वाई आया तो इसको आप f ऑफ x प्लस वाई बोल सकते हैं, जो हमें प्रूव करना था विच इज RHS। ये मुझे पता है ये इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने क्यों बोला आपको पता चले इसलिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 13 तक स्टॉप रखते हैं, बाकी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।